गर्मियों की छुट्टी में सभी पक्षियों के बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। दोस्तों, इस जामुन के फल को खा खा के हमारा तो मन भर गया है। क्या तुम हमारे साथ चलोगे? जंगल के उस पार वहां पे आम का बहुत मीठा मीठा फल है। अरे नहीं, वहाँ पे मत जाना। मम्मा कहती हैं वहाँ पे एक जादूगर रहता है। जो बच्चा वहाँ नदी के पास जाता है वो फिर वापस कभी नहीं आता है। अरे टुनी, तुम हमें डराती क्यों हो? अगर तुम्हें नहीं जाना है तो मत जाओ, लेकिन हम तो जरूर जाएंगे आम के ताजे ताजे मीठे मीठे फल खाने के लिए। ऐसा कहकर सभी पक्षियों के बच्चे वहां से चल देते हैं, लेकिन टुनटुनी उनके साथ नहीं जाती है। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें आम का पेड़ दिखाई देता है। अरे जग्गू, तुमने तो सच में कहा था, यहाँ पे तो बहुत ही मीठे आम का पेड़ है। चलो उस आम को हम लोग खाते हैं। जादूगर को बच्चों की खुशबू आने लगती है और वो जैसे ही निकलता है बच्चों को मारने के लिए, तभी दूर से कबूतर देख लेता है। वो जल्दी जल्दी बच्चों के पास आ जाता है। अरे बच्चों, क्या तुम्हारी मम्मा ने इस आम के फल को खाने के लिए मना नहीं किया है? तुम्हें पता है ये आम सारे जादू के हैं और यहाँ से तुम लोग जल्दी भागो, नहीं तो अगर जादूगर आ गया तो तुम्हें मार खाएगा। सारे बच्चे वहां से डरकर भागने लगे। जादूगर को ये सब देखकर बहुत जोर से गुस्सा आ गया। अरे, यहाँ के तो सारे पक्षियों को मेरे जादू के बारे में पता चल गया है। अब मुझे ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तभी जादूगर कौवे का भेष बनाकर और एक टोकरी में मीठा ताजा आम लेकर जंगल की तरफ चल देता है। आम ले लो, ताजे मीठे आम ले लो, आम ले लो। तभी कबूतर आकर बोलता है, अरे कौवे भैया, आपका आम तो बहुत ताजा ताजा दिख रहा है। बताओ कितने में आम दोगे हमें? कबूतर भैया, पैसे की तो कोई बात नहीं, पहले तुम मेरा आम तो चखो। कबूतर जैसे ही जादूगर के आम को खाता है उसके बस में हो जाता है और वहां से सीधे उड़ते उड़ते वो आम के पेड़ पर जाने लगता है। एक शिकार तो मेरा बन गया। अब मैं उन बच्चों के पास चलता हूँ, अपना आम खिलाकर उन्हें भी अपने बस में कर लूंगा। कुछ दूर जाने के बाद टोनी चिड़िया की बेटी टुनटुनी बाहर खेल रही थी। अरे छोटी चिड़िया, ये देखो मीठे मीठे ताजे ताजे आम लाया हूँ और तुम इसे खा लो। नहीं नहीं, आप अपना आम यहाँ से ले जाएं। मैं किसी का आम नहीं खाती और मम्मा कहती हैं फ्री का किसी का सामान नहीं खाना चाहिए। अरे सयानी चिड़िया, मैं ये फल सारे बच्चों के लिए ही लाया हूँ और मैं ये सारे बच्चों को फ्री में खिला रहा हूँ। फिर कौवा टुनटुनी के मुंह में जबरदस्ती आम तोड़कर डाल देता है और फिर टुनटुनी चिड़िया भी उसके बस में हो जाती है। वो भी वहां से उड़ते उड़ते आम के पास जाने लगती है। इस तरह जादूगर जंगल के सारे बच्चों को आम खिला खिलाकर अपने जादू के पेड़ पर बुला लेता है। घर पे बच्चों को ना पाकर जंगल के सारे पक्षी परेशान हो जाते हैं। फिर एक दूसरे से पूछताछ करने लगते हैं कि क्या हमारे बच्चे को किसी ने देखा है। तभी उनमें से बूढ़ा कबूतर कहता है, अरे हाँ, आज मैंने सुबह ही देखा। एक कौवा आम लेकर आया था और वो सभी बच्चों को जबरदस्ती आम के फल खिला रहा था और तभी से हमारे सारे बच्चे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिर सारे मम्मा पक्षी वहां से जल्दी जल्दी जादूगर के पास चल देते हैं अपने बच्चों को बचाने के लिए। यहाँ पर जादूगर सारे बच्चों को उल्टा लटकाया हुआ था आम के पेड़ पर, जिसे देखकर सारी मम्मा पक्षियां रोने लगती हैं। जादूगर प्लीज हमारे बच्चों को छोड़ दो, तुम इन्हें मत खाओ। अरे तुम सारे पक्षी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे बच्चों के साथ साथ तुम्हें भी मार खाऊंगा मैं।
तभी उसमें से बूढ़ा कबूतर बोला, अगर तुम इन बच्चों को नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं तुम्हारी जादू को खत्म कर दूंगा। तुम्हें पता नहीं है कि पाप से कमाई हुई शक्तियां कभी काम नहीं करती हैं। ऐसा कहकर कबूतर पेड़ में लाल धागे को बांध देता है और सारे पक्षी की याददाश्त वापस आ जाती है। वो लोग जल्दी जल्दी पेड़ से उतरकर अपनी अपनी मम्मा के पास आ जाते हैं। फिर बूढ़ा कबूतर अपनी जादू से जादूगर को मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन सारे बच्चे एक साथ आकर उसे रोक लेते हैं। कबूतर अंकल, आप इस जादूगर को ना मारिए। अगर आप इसे मार डालेंगे तो इसकी बुराइयां खत्म नहीं होगी। आप इसे छोड़ दीजिए। फिर बच्चों की बात सुनकर जादूगर की आंखों में आंसू आ जाता है। वह सोचने लगता है कि आज मैं इन बच्चों को जान से मारने जा रहा था, लेकिन ये मासूम बच्चे तो मेरी जान ही बचा लिए। फिर उन सारे बच्चों से सॉरी बोलकर जादूगर हमेशा के लिए दूसरे लोक में चला जाता है। तब से उस जंगल के सभी पक्षी एक दूसरे के साथ खुशी से रहने लगते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी? प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका धन्यवाद।